अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नॉन स्टॉप 25 में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। फलस्तीनी स्टडी सेंटर की तरफ से जारी करदा एक रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2000 से सहूनी रियासत की अफवाज ने 1,30,000 फलस्तीनियों को जेलों में कैद किया है। इनमें से 2,364 खवातीन और 18,500 नाबालिग बच्चे शामिल हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात ने 5 साल का मल्टीपल एंट्री सयाहती वीजा जारी करना शुरू कर दिया है। इंडिया से इमारती मल्टीपल एंट्री सयाहती वीजा के लिए तकरीबन 70,000 रुपये खर्च होंगे। ट्यूनिस के सदर कैस सईद ने मुंतखब हुकूमत की बरतरफी और इख्तिदार पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के तकरीबन 2 माह बाद निजला बोदन रमजान नामी एक खातून को वजीर आजम मुकर्रर करने का ऐलान किया। 9 उम्र साइंसदानों ने पावर बैंक, सैनिटाइजर और फोन होल्डर को एक ही केसिंग में इकट्ठा कर दिया है, जो फोन से 99% जरासीम का खात्मा कर सकता है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए एक और नया तरीक़ेकार दरियाफ्त। बर्तानिया में कोरोना वायरस से बचाने वाला स्प्रे तैयार कर लिया गया है, जिसे नाक में डाला जाएगा। तेलंगाना हुकूमत जल्द ही स्पेस टेक पॉलिसी मुतारफ करेगी। तवक्को है कि ये पॉलिसी सनती तरक्की और मैन्युफैक्चरिंग के शोबे को मुस्तहकम करने में मददगार साबित होगी। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा कि रियासत में तैवान सरमायाकारी कर रहा है। हुकूमत तैवान की सरमायाकारी को खुसूसी तरजीह देगी। दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी रामोजी फिल्म सिटी एक बार फिर सयाहों के इस्तकबाल के लिए है तैयार। रामोजी फिल्म सिटी 8 अक्टूबर से दोबारा अवाम के लिए खुलने वाली है। ज़राई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे किसानों ने हरियाणा के नायब वज़ीर आला दुष्यंत चौटाला के प्रोग्राम की मुखालिफत की। इस दौरान पुलिस ने किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। दिल्ली पुलिस में 381 नए सब इंस्पेक्टर शामिल हुए हैं, जिनमें से अंग्रेजी में PhD, M.Tech, MBA और MA किए हुए नौजवान शामिल हैं। सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है। टाटा ग्रुप और स्पाइस जेट ने एयर इंडिया के लिए बोली लगाई थी। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पी चिदम्बरम ने कहा कि जब हम पार्टी के प्लेटफॉर्म के अंदर मुस्बित बातचीत शुरू नहीं कर पाते तो मैं खुद को मजबूर महसूस करता हूं। मरकजी हुकूमत के जरिए जात पर मुबनी मर्दमशुमारी न करवाए जाने के बाद से तेजस्वी यादव एक बार फिर से सरगर्म हो गए हैं और मरकजी हुकूमत के इस फैसले पर शदीद तनकीद कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक तारीखी इक़दाम के हिस्से के तौर पर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का आगाज किया। PMO के मुताबिक तमाम शहरों को कचरे से आजाद और पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये मिशन तैयार किया गया है। रुकने पार्लिमान नुसरत जहां रूही ने कहा कि गुज़िश्ता चंद महीनों से मैं काफी मुश्किलात का सामना किया है, ताहम अभी भी मजबूती से खड़ी हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से जारी हिदायत के मुताबिक बिजली बिल, फोन रिचार्ज समेत मुख्तलिफ खिदमात की अदायगी खुद ब खुद नहीं होगी, बल्कि इनकी अदायगी के लिए इजाफी इक़दाम दरकार होंगे। इमसाल सितंबर में GST की कलेक्शन 1.17 लाख करोड़ रुपए से जायद है, जो कि पिछले माली साल के इस माह के मुकाबले 23% ज्यादा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने तनाज़ा सुलझाने के लिए पंजाब के वज़ीर आला चिरंजीत सिंह चिन्नी जा सकते हैं दिल्ली, हाई कमान से करेंगे गौर ख़ौस। जम्मू कश्मीर के जनूबी जिले पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक असरियत पसंद को असला समेत गिरफ्तार किया गया। दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर सुमन ने बताया कि DTA की जानिब से लिखे गए खत का नोटिस लेते हुए मरकजी वजीर तालीम ने मरकजी यूनिवर्सिटियों में असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदों पर तकर्रुर के लिए PhD की लाजिमियत खत्म कर दी है। IPL 2021 सीजन का 44वां मैच चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के दरमियान खेला गया, जिसे चेन्नई सुपर किंग्स ने 6 विकेटों से जीत लिया। इसके साथ ही चेन्नई प्ले ऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। बाबर आजम T20 मैचों में सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं। इनके नाम 6 T20 सेंचुरियां दर्ज हो गई हैं। हिंदी सिनेमा को आनंद, अनुराधा, चुपके चुपके और गोलमाल जैसी अच्छी फिल्में देने वाले हिदायतकार ऋषिकेश मुखर्जी की आज
99वीं यौम पैदाइश है। ऋषिकेश मुखर्जी को अपने फिल्मी सफर में 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। एंटरटेनमेंट दुनिया से एक और अफसोसनाक खबर सामने आई है। कन्नड़ टेलीविजन अदाकारा सौजन्या ने फांसी लगाकर कर ली खुदकुशी। हिंदुस्तानी तारीख के अजीम शहदा में से एक सरदार उधम सिंह को खुसूसी खराज तहसीन पेश करते हुए अमेजॉन प्राइम वीडियो ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेजॉन ओरिजिनल मूवी सर उधम का ट्रेलर लॉन्च किया है। नाज़रीन, नॉन स्टॉप 25 में फिलहाल इतना ही। आफरीन के साथ दीजिए सारी टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।